नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हनुमान जी संकट मोचन जो भगवान श्री राम के बहुत बड़े भक्त हैं उनके बारे में। उनसे जुड़े हुए कुछ आज हम रहस्य बताएंगे जिसके बारे में आप लोग शायद ही बहुत कम जानते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हनुमान जी हैं उनका नाम हनुमान पड़ा कैसे। तो इसके पीछे एक ऐसी पौराणिक कथा है, उसमें ऐसा बताया गया है कि जब हनुमान जी बाल अवस्था में थे तो उनका नाम शुरुआत में मारुति रखा गया था। जब उनको खेलते खेलते अचानक बहुत तेज भूख लगी तो उन्होंने पेड़ की आड़ में एक लाल रंग का फल देखा और उन्होंने उस फल को अपने मुंह में प्रवेश करा लिया। अब वो फल जो थे वो सूर्य देवता थे। थोड़े ही देर के पश्चात सारी सृष्टि में अंधकार छा गया। ये देखकर जितने भी देवतागण थे और जो राजा इंद्र थे, देवताओं के राजा इंद्र, वो भी घबरा गए जब पता चला कि हनुमान जो मारुति थे बाल अवस्था वाले, उन्होंने अपने मुंह में सूर्य देवता को खा लिया है। तो सभी देवतागण जो थे वो हनुमान जी के पास आए और उनसे प्रार्थना की कि आप अपने मुंह से ये सूर्य देवता को निकाल दीजिए क्योंकि सारी सृष्टि में अंधकार छा गया है। लेकिन वो बाल रूप वाले जो मारुति थे वो बहुत हठी थे और अपने हट के कारण, जिद के कारण उन्होंने सूर्य देवता को अपने मुंह से निकालने से मना कर दिया। तो इसी कारण परेशान होकर जो देवताओं के राजा इंद्र थे उन्हें अपने वज्र से उन पर प्रहार करना पड़ा और जो वो प्रहार किया था वो मारुति के मुंह पर प्रहार किया था, जिसके कारण उनकी ठुड्डी टूट गई थी। इसीलिए जो हनु शब्द का अर्थ है संस्कृत भाषा में वो होता है बिगड़ी हुई ठुड्डी, इसीलिए उनका नाम हनुमान पड़ गया। अन्यथा जो उनका नाम था वो बचपन से मारुति रखा गया था, लेकिन वो ठुड्डी वाला जो कांड हुआ था, जो ठुड्डी वाला प्रहार हुआ था, उसके कारण उनका नाम हनुमान पड़ गया। अब हम बात करेंगे कि जो हनुमान जी हैं उन्होंने जन्म कैसे लिया। ये तो खैर सभी जानते हैं कि जो हनुमान जी हैं वो भगवान शिव का ही 11वां रुद्र अवतार है। लेकिन ये बात शायद ही बहुत कम लोग जानते हैं कि जो माँ अंजनी थी हनुमान जी की, उनको एक श्राप मिला हुआ था कि वो किसी भी पुत्र या पुत्री को अपने कोख से जन्म नहीं दे सकती। तो उन्होंने भगवान शिव की आराधना की और आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको दर्शन दिए और उनको वरदान दिया और उनके वरदान स्वरूप उन्होंने स्वयं ही अपने 11वें रुद्र अवतार के रूप में यानी कि हनुमान जी के रूप में माँ अंजनी की कोख से जन्म लिया। ये भी सभी लोग जानते हैं कि जो हनुमान जी हैं वो बाल ब्रह्मचारी हैं, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका एक पुत्र भी था। जब वो लंका की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में उनका सामना एक बहुत ही बलशाली राक्षस से हुआ और उससे युद्ध के दौरान जब थक के हनुमान जी का एक पसीने की बूंद जो थी वो समुद्र में गिरी और वो मगरमच्छ के मुंह में जाके गिरी, तो जिससे उनका एक पुत्र था उसका जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा मकरध्वज। ऐसा भी कहा जाता है कि जब लंका कांड शुरू हुआ था तब हनुमान जी ने जो वहाँ के पहाड़ वाले क्षेत्र थे उस पर अपने नाखूनों से रामचरितमानस लिखी थी। पहली बार रामचरितमानस हनुमान जी ने ही लिखी थी। जब इस बात का वाल्मीकि जी को पता लगा कि हनुमान जी पहाड़ों पर रामचरितमानस लिख रहे हैं तो उनको बहुत बुरा लगा और हनुमान जी को जब ये पता लगा कि वाल्मीकि जी को बुरा लगा है तो उन्होंने जो अपनी रामायण लिखी थी वो उठा के सीधा समुद्र में प्रवाह कर दी। ये भी बहुत कम लोगों को पता है कि जो भगवान राम हैं उन्होंने एक बार हनुमान जी को जान से मारना चाहा था, एक वरदान स्वरूप, क्योंकि जो उनके गुरु थे विश्वामित्र जी वो किसी कारणवश हनुमान जी से नाराज थे। इसीलिए उन्होंने भगवान श्री राम को बोला कि आप हनुमान जी का वध कर दीजिए। तो वो अपने गुरु को टाल नहीं सकते थे, उनकी आज्ञा को टाल नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने हनुमान जी का वध करने का प्रण लिया और जैसे ही उन्होंने अपने जितने भी तीर थे, अस्त्र थे वो चलाने शुरू किए और उस दौरान जो है उस सज़ा के दौरान हनुमान जी भगवान श्री राम के नाम का जाप करते रहे, जिसके कारण भगवान श्री राम के निकले हुए अस्त्र शस्त्र कोई भी उन पर
हनुमान जी पर किसी का भी काम नहीं हुआ। इस तरीके से हनुमान जी की जान बच गई। ऐसा भी कहा जाता है, जो आप लोगों को शायद ही पता होगा, कि एक बार जब प्रभु श्री राम को अपने देह का त्याग करना था, तो हनुमान जी को उन्होंने पाताल लोक भेज दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि हनुमान जी उनके परम भक्त हैं, बहुत बड़े भक्त हैं, और अगर उनको इस बात का अंदाज़ा हुआ कि मैं अपना देह त्यागना चाहता हूँ, तो वो सारे संसार पर जो है वो कष्ट आ जाएगा, संकट आ जाएगा। इसीलिए उन्होंने ब्रह्मा जी से कहलवा के हनुमान जी को किसी बहाने से पाताल लोक भेज दिया था। ऐसा भी कहा जाता है कि आप लोग जो हैं वो भगवान श्री राम का नाम 108 बार लीजिए, हनुमान जी का नाम 108 बार लीजिए, तो उससे आपके दुख संकट सभी दूर हो जाएँगे। लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता है? इसके पीछे एक ऐसी मान्यता है कि जो भगवान हनुमान जी हैं, उनका संस्कृत भाषा में 108 नाम है, और ये जो 108 नाम है वो उनके जीवन के तथ्य पर आधारित हैं। उनके जितने भी 108 नाम हैं, वो उनके जीवन में जितने भी सार हैं, वो सभी की व्याख्या करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना हनुमान जी के जीवन से, हनुमान जी के जो उनसे जुड़े हुए जो रहस्य थे उसके बारे में, जो आप लोग बहुत कम जानते थे। तो आप इनमें से कुछ रहस्यों को पहले से जानते थे या नहीं, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए मैं आरती नानवानी आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।